हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्यारो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 49 पार्ट 1। जी हाँ, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से जब प्रॉफिट यूसुफ को ये ऑर्डर मिला था कि आप जाइए और आमून की मूर्ति को नस्बानूद कर दीजिए, तो वो गए और आमून की मूर्ति को वहाँ पे छुपा दिया गया था। बाद में पता चला बाकी और आमून के लोग ये नाटक कर रहे थे कि वो मूर्ति ऑटोमेटिकली गायब हो गई और आसमान में चली गई, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने उस मूर्ति को ज़मीन के नीचे छुपा दिया था, जिसका पता भी प्रॉफिट आसिफ को चल गया था। सो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना देरी किए हुए आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाबे हुरमहू, इन्हें जिंदान जावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून, और लानत हो तुम पर आखमाहू, जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं। आज शहर भर में चरागाहों पर सुबह जश्न का इंतजाम होना चाहिए। मैं आज के दिन को बुत परस्ती पर यकता परस्ती के फतह का दिन समझता हूँ और पैगंबर खुदा जनाब यूसुफ को इस कामयाबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपका भी सिपासगुजार हूँ जनाब हुरमहू, आपने इस तमाम मामले को निहायत मुदब्बिराना अंदाज में संभाला है। आफरीन। मैं हुक्म देता हूं कि आज से आमून का नाम कसर के तमाम दरो दीवार से मिटा दिया जाए और उसकी जगह आतून का नाम कुंदा करवा दिया जाए, यानी खुदाए यकता का। और हुक्म देता हूं कि आखमहू और उनके शरीक जुर्म साथियों को तादम मर्ग कैद में रखा जाए। हम अगर कुछ तो खून के हक में होते तो आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होता, लेकिन हम उनकी जाँ बख्शी करते। तमाम शहर में चरागाह किया जाए और पूरे मिस्र में फतह व कामरानी का जश्न मनाया जाए। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कुछ तो करो यहूदा, ये बच्चा भूखा है। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से क्या होगा? गुरु होने तक बर्दाश्त करो। तहत है, रोजाना दिन में सिर्फ एक मर्तबा ही खाना खाया जा सकता है। बच्चे तो ये बातें नहीं समझते ना, वो बहुत भूखा है। तो इसे समझाने की कोशिश करो ना, चारा भी तो नहीं है। सलाम लावी। सलाम बिन्यामिन, क्या हुआ? आज रास्ता कैसे भूल गए? नहीं, वो बाबा ने मुझे भेजा है। जाओ बेटा, जाओ जाकर खेलो। मजाक मत करो भाई, बाबा को हमसे क्या मतलब? पता नहीं, बस इन्होंने फरमाया कि अपने भाइयों को यहाँ बुलाओ। खुद उन्होंने कहा कि अपने भाइयों को बुला कर लाओ। कहा तो यही है। बाबा ने तो बरसों से कोई कलाम नहीं किया, अब अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या तुम कसम खा सकते हो कि खुद बाबा ने हमें बुलवाया है?
قسم کی کیا بات ہے؟ آخر آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ بابا منتظر ہیں، دوسرے بھائیوں کو بھی بتا دیں۔ کہا یا معین اپنے چچاؤں کو بلا کر لاؤ، جلدی کرو۔ کہیں پھر یوسف کے پرانے زخم تو کوریدنے کا ارادہ نہیں ہے بابا کا؟ یوسف زخم نہیں، غم ہے، ایک ایسا درد جو آپ لوگوں نے بابا کی روح میں اتارا ہے۔ مجھ میں نہ نصیحت سننے کا حوصلہ ہے اور نہ ہی تانا ارشنا برداشت کرنے کا۔ الجھنے کے بجائے بہتر ہوگا ہم خود چل کر دیکھیں کہ بابا نے ہمیں کیوں بلایا ہے۔ بہرحال میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، آنا نہ آنا اب آپ لوگوں پر منحصر ہے۔ ٹھہرو، ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اب غصہ چھوڑو، ٹھیک ہے؟ دنیا و آخرت کی زندگی میں دو گروہوں کی عاقبت کبھی بخیر نہیں ہوتی اور خیر و برکت کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ بھلا تم میں سے کون بتا سکتا ہے کہ وہ دونوں گروہ کون سے ہیں؟ میں بتاؤں دادا جان؟ ہاں بتاؤ۔ وہ جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے اور انہیں اذیت پہنچاتے ہیں۔ آفرین ہے تم پر۔ تم کس کے بیٹے ہو؟ میں فرزند لاوی ہوں۔ اچھا، تو تم کہات ہو۔ آفرین، درست ہے، خوب۔ اور وہ دوسرا گروہ کون سا ہے جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا؟ تم اسے کون بتائے گا؟ کیا میں بتاؤں دادا جان؟ تمہیں تو میں پہچانتا ہوں، اشبیل ہو تم، فرزند بن یامین۔ بتاؤ میری جان۔ وہ جو اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں کرتے۔ آفرین میری جان، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتے، خواہ وہ عمر کے لحاظ سے ہو یا ایمان کے لحاظ سے۔ دنیا اور آخرت میں ان کا انجام کبھی بخیر نہیں ہوتا۔ وہ لوگ دنیا اور آخرت میں کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتے۔ میں ان کے لیے جنہوں نے اپنے پیغمبر اور اپنے بوڑھے ضعیف باپ کی حرمت کا پاس نہیں رکھا بہت فکر مند ہوں۔ خداوند ان کی عاقبت بخیر کرے۔ سلام بابا۔ سلام درود بر نبی خدا۔ سلام پر نبی خدا۔ سلام بر نبی خدا۔ سلام بابا۔ آپ سب پر بھی خدا کا درود ہو۔ سب آ گئے؟ جی بابا۔ یہ سختی اور خشک سالی ایک نعمت ہے اور میں مستقبل کے حوالے سے کافی پر امید ہوں۔ البتہ تم جیسے سست کام چوروں سے کوئی امید نہیں۔ ہم موت کے دہانے پر کھڑے ہیں بابا، لیکن ان لوگوں کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر کب تک یوں ہی سوگوار بیٹھے رہو گے؟ میرا خیال ہے تم لوگ مرد ہو اور ہر ایک کے دوش پر پورے ایک خاندان کی ذمہ داری ہے۔ اب کیا چاہتے ہو کہ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو مرتا ہوا دیکھو؟ آخر اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں بابا؟ اگر تم مرد لوگ کچھ نہیں کرو گے تو کیا ہم خواتین کریں گی؟ کوئی کوشش، کوئی جنبش، یوں ہی بیکار تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا۔ لیکن بابا، آپ تو جانتے ہیں کہ آس پاس کے تمام شہر اور دیہات بھی قحط کا شکار ہیں۔ ایسے بتائیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے اس تاجر ملیخا اور چند دوسرے لوگوں سے سنا ہے کہ مصر کے حالات کافی بہتر ہیں۔ عزیز مصر نے کافی مقدار میں گندم ذخیرہ کی ہوئی ہے۔ تم لوگوں کے پاس جتنے بھی درہم و دینار ہوں سب جمع کرو اور مصر کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ شاید اسی طرح اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کر سکو۔ یہاں بیٹھ کر صرف پریشان ہونے سے قحط کی مشکل تو حل ہونے سے رہی۔ یہاں سے مصر تک کتنے دن کا سفر ہے؟ تقریباً 20 روز۔ راستہ کافی طویل ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اب ہم اپنے بیوی بچوں کی موت کا تماشا تو کرنے سے رہے۔ گندم وہاں بھی نہ ملی تو کم از کم تسلی تو ہو جائے گی کہ زندہ رہنے کے لیے ہم نے اپنی پوری کوشش تو کی۔ اب تو مجھ سے اور میرے بچوں سے مزید بھوک برداشت بالکل نہیں ہوتی۔ اگر قحط سے خاندانی بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت ٹوٹی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ میرا خیال ہے کہ بابا کا مصر جانے کا حکم دینا اور گندم کی تلاش میں تگودو کرنے کا کہنا یہ سب ایک آزمائش ہے۔ شاید بابا یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ لوگ معافی کے لائق ہیں یا نہیں۔
अगर नबी खुदा आपको जाने की तरकीब दे रहे हैं तो तरद्दुद मत करें। वो ऐसी बातें जानते हैं कि जिनका तुम्हें इल्म नहीं। बेशक उनके अहकामात की इताअत ही में तुम लोगों की फलाह व बहबूद मुज़मिर है। जाओ जाओ और जाने की तैयारी करो। हम इतना तवील रास्ता तय करके जाएंगे, जबकि मैं जानता हूं जाना बेकार है। अगले चंद रोज में तो ये रोटी भी खाने को मैसर नहीं आएगी। रास्ते के खतरात के बारे में भी सोचा है? खूंखार वहशी दरिंदों और राजानों से भी वास्ता पड़ सकता है। आप लोग सब 11 भाई हैं, सब के सब निडर और बहादुर। फिर डर और खौफ कैसा? मैं आपके लिए सामान्य सफर और कुछ ज्यादा राह का इंतजाम करती हूँ। अगर तुम लोगों का ख्याल ना होता तो मैं कभी ना चाहता। अपनी माँ का ख्याल रखना। अब घर की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। हम अब बड़े हो गए हैं बाबा, क्या हम आपके साथ नहीं जा सकते? नहीं बेटा, हम भाइयों ने तय किया है कि हम में से कोई भी अपने बेटों को साथ नहीं लेके जाएगा। और वैसे भी अभी तुम लोग कम उम्र और ना तजुर्बेकार हो और सफर के खतरात से नाशना। तवील सफर के लिए तजुर्बे का होना निहायत जरूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने सुना है कि राहजन घात लगाए बैठते हैं और कारवां वालों पर हमला करते हैं। 11 बरोमंद भाइयों पर हमला करने की किस में जुर्रत होगी? और फिर किनान के दीगर अफराद भी इस सफर में हम लोगों के साथ होंगे। अहद, जरशु, कहात, देखो घर और जानवरों की तरफ से मैं बेफिक्र हो जाऊं ना। मैं तुम लोगों के भरोसे पर इस सफर पर जा रहा हूँ। मैं आपका सम्मानित सफर आमादा कर देती हूँ। सिपास गुजार हूँ। ये चंद रोटियां हैं रास्ते के लिए और घर में कुछ नहीं है। यही काफी है। वो सिक्के संभाल के रख लिए है ना आपने? परेशान मत हो, वो बिल्कुल महफूज है। हालांकि मैं इस सफर से ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। रूबीन, ये जानवर हमारे सफर के लिए काफी होंगे ना? हाँ हाँ, काफी तो होने चाहिए। जाते वक्त उन पर सवार हो जाएंगे और वापसी पर गंदुम ला देंगे। गंदुम मयसर आ जाए तब ला देंगे ना। हम भी आपके साथ चलेंगे। सफर पर जाने के लिए काफी अफराद जमा हो गए हैं। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम तादाद में जितने ज्यादा होंगे खतरे का इम्कान कम होगा। इस सफर के तमाम खतरों के बावजूद मुझे यकीन है कि हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तवक्कल बर खुदा। बहरहाल हमें तो अपनी सी कोशिश करनी चाहिए। भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा। और बहन, तुम भी हमारे बीवी बच्चों का ख्याल रखना और अपना भी। आप भाइयों के हमरा नहीं जाएंगे? जाना तो चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि बाबा इजाजत नहीं देंगे। आप बात तो करें, शायद इजाजत दे दें। देखता हूँ। सलाम सलाम बाबा। सलाम सलाम बेटा। बाबा, हम जाने के लिए तैयार हैं। आपकी इजाजत है? बाबा, क्या आप इजाजत देंगे कि मैं भी अपने भाइयों के हमरा चला जाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं।
तुम यहीं मेरे पास रहो और अपने भाइयों की अदम मौजूदगी में तमाम खानदान वालों को संभालो। जैसा नबी खुदा मुनासिब समझें। आया नबी खुदा सफर के लिए हमारी कोई रहनुमाई नहीं फरमाएंगे? जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस कहत के नताइज से काफी पुरुम्मीद हूँ, लिहाजा नसीहत करता हूँ कि इस सफर में पेश आने वाले वाकयात को खैरुस्सलाह समझना, न कि मुश्किलात और रुकावटें। हर वाकये में कोई न कोई हिकमत पोशीदा होती है। हमारे हक में दुआ कीजिएगा बाबा। खुदा निगहदार हो। हमारे लिए दुआ खुदा कीजिएगा निगहदार बाबा। बिनियामीन। फिर खुदा मिलेंगे निगहदार। बाबा। इत्मीनान रखिए, हम हालियात नहीं लौटेंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। सब हरकत करेंगे। अपना ख्याल रखना। खुदावंदा इन्हें कामयाब और सही सलामत लौटाना। आमीन। बानो जुलेखा कहाँ? अब कहाँ जा रही हैं? सुना है कि यूजारसीफ सफर से वापस लौट रहा है। उसे देखने के लिए नील के साहिल तक जा रही हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि वो आएगा भी? हाँ, मुझे यकीन है, जल्द बदेर वो जरूर आएगा। देखा तुमने कितनी सादा और भोली है। गोया तुम्हारी तंजिया बातें उसे समझ ही में नहीं आई। लगता है अपनी अकल से हाथ धो बैठी है, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए एहतराम की कायल हूँ। दीवाने भी काबिल एहतराम हुआ करते हैं। हमेशा बच्चे और जवान यूजारसीफ से मुतालिक झूठी झूठी खबरों से उसे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और उससे इनाम मिलते रहते हैं। इसके बावजूद कि अब उनकी तमाम शान और शौकत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नाउम्मीद नहीं हुई है। यूजारसीफ की खबर सुनते ही उन्हें देखने के लिए चल पड़ती हैं। यूजारसीफ तो हर रोज किसी न किसी शहर में होता है, उससे मिलना इतना आसान नहीं। क्या हुआ? ये आपका यूजारसीफ आया नहीं? मुंतजिर हूँ, दिल आखिर कभी तो आएगा। मेरा यूसुफ जरूर आएगा। आपको यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है, वो आएगा। सूरज हमेशा तो बादलों में नहीं रहा करता। बस करें बानो, बस करें। क्या आपने सुना नहीं कि वो किसी एक शहर में नहीं ठहरते? आपकी आंखें यूसुफ के इंतजार में सफेद हो गई हैं। अब तो बस कर दें। जानती हूँ वो बेवफाई करता है। अब मेरा काम इंतजार करना है और यूसुफ का काम इंतजार करवाना। मैं यहाँ तब तक आती रहूंगी जब तक कि वो आ नहीं जाता। इस मुसलसल इंतजार से आप थकी नहीं? आखिर और कितना इंतजार करेंगी? तुम आशिक नहीं हो ना? मेरी तो पूरी जिंदगी इंतजार है। अगर इंतजार ना करूं तो किसके लिए जिंदा रहूं? ये इंतजार मुझे पुरुम्मीद रखता है, मेरी जिंदगी को एक मकसद देता है।
यूसुफ की खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबू आ रही है, यूसुफ यही कहीं है, मैं उसकी बू महसूस कर रही हूँ। आपको वहम हो गया है बानू। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इस एपिसोड में देखा कि किस तरीके से फाइनली प्रॉफिट यूसुफ ने आमून की मूर्ति को नस्मानूद कर दिया था और आवाम के लोगों को भी अब सच्चाई का पता चल चुका था और फरमा रवा काफ़ी खुश थे प्रॉफिट यूसुफ की इस कामयाबी को लेकर। उन्होंने मुबारकबाद भी दी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से बानो जो है दोबारा वो एक्चुअली जगह जगह खड़ी रहती है जस्ट प्रॉफिट यूसुफ की एक झलक पाने के लिए। और वहीं हमने देखा कि किस तरीके से जब प्रॉफिट यूसुफ निकले तो बानो किसी भी घोड़े या सिपाही के आने की आहट को समझते हैं कि कहीं उस काफिले में प्रॉफिट यूसुफ भी क्यों ना रहें। तो आगे क्या होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग है, बट जो भी चल रहा है काफ़ी मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ आपको रिएक्शन पसंद आ रहा है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिए।